अच्छा चौधरी साहब, आजकल दो किस्म की ईंटें देखने में आ रही हैं, जी। एक मशीनी ईंट और एक भट्टे की ईंट। एक तो ये बता दें कि दोनों में फर्क क्या है? बड़ा फर्क है दोनों। जो भट्ठे जो मशीनी ईंट होती है ना, वो मशीन से निकली होती है, तो उसका वो पानी नहीं जज्ब होता उसमें। अच्छा। जब तर करते हैं ना मिस्त्री मजदूर, उसको पानी लगाता है सीमेंट से चिनाई के लिए, वो पानी कम वो पीती है। पीती है, अच्छा, बहुत मशीनी कम ईंट जो है। मशीनी ईंट। ठीक है। और जो हाथ की ईंट होती है ना, उसमें मसान होते हैं, अच्छा वो पानी ज्यादा पीती है। अच्छा हाँ, एक ईंट तकरीबन आधा किलो पानी पी लेती है। अच्छा। ये मशीनी और भट्टे ईंट में ये फर्क बड़ा है फर्क है। कि एक मशीनी ईंट पानी कम पीगी, हाँ जी। क्योंकि वो कंप्रेस हुई हुई हाँ होगी, जी, जोर से दबी जोर हुई से होगी। दबी होगी। और जो हाथ से बनी हुई है उसके अंदर मसाम होंगे, जैसे मसान। हमारे जिस्म में, हाँ वो जी। पानी ज्यादा पिएगी। हाँ जी। तो क्या फर्क पड़ता तो है? फर्क पड़ता है, इमारत बनती है ना जब, तो 5-7 साल बाद जो मशीनी ईंट है ना, उसका जो सीमेंट पलस्तर है वो गिरना शुरू हो जाता है। अच्छा उसमें ताकत नहीं होती वो उसको संभाले। अच्छा। और जो दूसरी है ना, भट्ठे वाली जो मजदूर ने बनाई है, बथेरे ने बनाई है, उसके मसान होते हैं, वो सारी जिंदगी पलस्तर नहीं जाता। अच्छा। हाँ। तो आजकल जितना मैं देख रहा हूँ कि हमारे जितने भी डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन वाले ठेकेदार हैं, ये तो उठाते हैं मशीनी ईंट, वो देखने में ज़रा खूबसूरत भी लग रही होती है, रंग भी तकरीबन एक जैसे लग रहा होता है, तो वो उठा के उसको, वो तो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, मशीनी ईंट भट्टे की ईंट से ज़्यादा बेहतर है। वो कमाई करते हैं, अच्छा वो सस्ती मिलती है। अच्छा। मशीनी ईंट जो है ना, वो सस्ती मिलती है, और दूसरा वो छोटी होती है, साइज में साइज में छोटी होती है। ये आम भट्टे वाली ईंट और इसमें कितना फ़र्क होता है? इसमें फर्क ये है, ये भट्ठे वाली ईंट जो है ना, ये 3.5 किलो की है ईंट। एक ईंट। एक ईंट ठीक है, इसका वजन है। इसका वजन है। अच्छा तो वो जो मशीनी ईंट है ना, वो 4-4.25 किलो की 2 ईंटें होंगी। अच्छा, 4-4.25 किलो की दो 2 ईंटें होंगी। ईंटें। मतलब मटेरियल में भी फर्क फर्क है, मट्टी कम है उनमें, मट्टी कम। लेकिन साइज उतना ही है। साइज छोटा है। साइज भी छोटा है साइज छोटा मशीनी है। ईंट का। एक कमरा बनता है ना, एक कमरे में कम से कम 1,000-1,500 ईंट जो है ना, वो ज्यादा लगती है अच्छा, मशीनी ईंट जो है। मशीनी ईंट। तो रेट में मशीनी ईंट सस्ती भी तो है फिर? तो सस्ती है तो वो नुकसान है उसका। अच्छा उसका जब पानी नहीं उसके अंदर जाएगा, तो सीमेंट पकड़ कैसे करेगा? वो फिर बाद में पता लगेगा, 5-6 साल के 5 बाद, साल से। जब सीमेंट आहिस्ता जी आहिस्ता ऐसे घुरना शुरू हो जाएगा, जी ऐसे ही है। फिर पता लगेगा कि क्या हुआ है। हाँ वैसे ही है। अच्छा, अब ये और आपका, ठेकेदार जो है वो अपनी कमाई करते हैं, वो तो गया करके। वो कमाई करते हैं। अब आपका भट्टा है, हाँ, मशीनी ईंट आप नहीं बनाते, नहीं बनाते। इसलिए आप कह रहे हैं कि भट्टे वाली ज्यादा बेहतर है। नहीं, मैंने मशीन भी बनाई थी, अच्छा वो कामयाब नहीं रही। अच्छा। जो उसकी जो ईंट है ना, वो कामयाब नहीं है। वो कंप्लेन आती है हाँ, उसमें। कंप्लीट आती जो भट्टे की ईंट और मशीनी ईंट है, इसकी जो साइज होते हैं, है। हाँ, शायद का ये फर्क। एक ही होते हैं, एक एक जितने होते हैं, या उसमें भी फर्क ना, होता है? बड़ा फर्क है। वजन का भी फर्क है, साइज भी छोटा है उसका। अच्छा। हाँ तो मशीनी ईंट और भट्टे की ईंट में जो दो चीजें मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई, एक तो ये कि वो पानी नहीं पीती, हाँ, और पानी नहीं पिएगी तो वो फिर सीमेंट आपका भुर जाएगा। हो जाएगा। और दूसरा ये कि उस ईंट का वजन भी कम होता है और उसकी लंबाई चौड़ाई भी कम होती जी कम है, तो वो पायदार भी कम। पायदार भी। तो इसलिए मशीनी ईंट जो है वो भट्टे की ईंट से ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई पकाई में भी फर्क होता है मशीनी ईंट और उसका? पकाई में फर्क, बहुत फर्क है। जो ये भट्ठे वाली ईंट जो हाथ की बनी होती है ना, ये इसकी पकाई ज्यादा होती है, उसकी कम होती है। अच्छा। उसकी पकाई अंदर से कम है। हम्म इसका अगर कहते हैं तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ईंट की पकाई के हवाले से। वैसे तो इसकी लेबोरेटरी होती है, अच्छा। तो वो इंजीनियर लोग करते हैं, उसके बगैर नहीं लगाते। तो हमारे तो हाथ में लेबोरेटरी है। नहीं, ये जो भट्टे की ईंट है ये तो कोयले पे पकती है, हाँ, और ये जो मशीनी ईंट है वो ये भी किस पे कोले, पकती है? वो भी कोयले वो पे भी पकती कोले है। पे। तो फिर फर्क कैसे आ जाता है? फर्क है, उसकी पकाई अंदर से नहीं होती, इसके मसान होते हैं, ये सेक अच्छा, अंदर तक चला जाता है। ठीक है। उसका सेक अंदर तक नहीं जाता, वो दबी हुई है, दबी वो बाहर बार बार से से पक गई देगी, है। अगर तोड़ेंगे अंदर से वो नरम होगी। अच्छा, हाँ जी। ये उसका पकाई का फर्क है। फिर तो वो ईंट को हम कह सकते हैं मशीनी ईंट के भट्टे की ईंट की निस्बत में वो फिर कच्ची रह गई, कच्ची रह जाती है। इसलिए वो फिर जाकर, बस ठेकेदार जो लोग हैं जो कोठियां बनाते हैं ना, वो मालक को प्रेस कर लेते हैं, किसी न किसी कहते हैं जी आपका कोठी बनाएगा, आपका 5 लाख रुपया जो आप बच जाएगा, आपने ये नहीं लेनी वो लेनी है, तो वो अपने बंदे ठेकेदार के पीछे लगता है। वो भट्टे वाली ईंट की पकाई दिखाएं, आप दिखाने लगे थे। भट्ठे वाले की ये आपका ये। अच्छा। हाँ, हम्म
तो ये समझ ले हमने मशीन में चेक कर ली है। अच्छा। ये चीज, ये आवाज होती है ना जो, हाँ। आवाज पकाई की होती है, अच्छा, कच्ची की नहीं होती। कच्ची की आवाज नहीं निकलेगी इस कच्ची की तरह। नहीं। ये जो खनक सी आ रही थी अंदर, हाँ। ये भट्टे वाले में, उसमें भट्टे में निकलेगी, मशीन वाले में नहीं निकलेगी। ऐसे समय ने जैसे दोम है, हम्म। ये सबसे ऊपर होती है, इसका रेट क्यों कम है, इसकी पकाई का भी फर्क है। इसकी भी आवाज इतनी खनक नहीं होती इसकी। इसकी उतनी नहीं आएगी। ये जरा मोटी है आवाज, वो मोटी है जरी ना। पतली पतली अंदर से इसलिए खनक सी थी। हाँ। इसको से कम लगता है, इसकी पकाई थोड़ी सी कम होती है। अच्छा। अगर इसकी पकाई पूरी हो तो हमने इसको दोम में क्यों बेचना है, फिर आप 4,000 रुपया कम क्यों बेचें, अच्छा। इसको भी अव्वल में बेचे फिर। तो मशीनी ईंट को और भट्टे की ईंट को पकड़ने का तरीका यही है कि बजा के देख लें। हाँ, इसको खड़का के देखें, खड़का के आवाज टल्ली तक तरह निकलेगी तो समझ लें ये ईंट पक्की है। अच्छा, बाज ईंटें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बनते हुए देखी हैं, वो जब मैंने खड़काई तो वो उनमें से एक टूट गई। जो कमजोर ईंट होगी ना, वो टूटती है ऐसे 3-4 टुकड़े हो जाते हैं। हाँ। जो आधी आधी टूटेगी ना, जोर से मारेंगे, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ, लोहे की तो नहीं बनी, मिट्टी की बनी है ना। इसकी पकाई का मतलब यही है। अच्छा, फिर बाज ईंटें ऐसी देखी हैं जो अभी लगी हुई नहीं होती, हाँ, लेकिन वो भूरी हुई होती हैं। बुरी होती है। हाँ। वो कमजोर होती है। तो वो फिर लग रही होती हैं, मैंने देखा वो बेसमेंट में लग रही होती हैं। वो कमजोर ईंटें होती हैं। वो हर भट्ठा जो है ना, हर भट्ठे का अपना अपना म्यार है ईंट का। हर भट्ठे वाला एक जैसा कोयला नहीं जलाता, अच्छा। एक जैसी मिट्टी नहीं होती। मिट्टी का भी तल्लक है। मिट्टी अच्छी भी होती है, कमजोर भी होती है। मट्टी मट्टी भी होती है, मट्टी में रेत भी मिक्स रेत होती भी होती है। मिट्टी कमजोर मिट्टी जो है, उसकी ईंट जो है पकाई वाली नहीं होती। है। अच्छा। हाँ, तो कोयले में क्या फर्क होता है, मतलब कोयला भी इसमें कोयला होता है? अच्छा होता है, कमजोर होता है, उसका रेट के हिसाब से उसका फर्क होता है। अच्छा कोयला जो होता है, उसको आग जो है ना, उसकी तपश बहुत ज्यादा होती है। कमजोर कोयला जो होता है ना, उसमें मिट्टी होती है, गाची होती है, पत्थर होता है, तो वो पहाड़ों से आता है। वो कमजोर होता है, उसका रेट भी कम होता है, वो जलाई नहीं करता, वो पैरों में बैठ जाता है। पैरों में बैठ जाता है, वो पकाई पूरी नहीं करता। ठीक है। हाँ। तो समरी फिर ये निकली कि मशीनी ईंट से भट्टे की ईंट बेहतर है अगर अपना घर बना रहे हैं। जी। अगर आप ठेकेदार हैं तो फिर ठीक कर रहे हैं, फिर ठीक है। फिर चूना आप ठीक लगा रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चो साहब।